हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर पे। अभी बोर्ड का तैयारी आप लोग कर रहे हैं और आई थिंक ऑब्जेक्टिव इतना सारा ऑब्जेक्टिव आप रट नहीं पा रहे हैं। तो हमारा वीडियो इससे रिलेटेड है कि जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, जो 2022, 23, 24 में पूछा गया है, उससे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक को हम एक्सप्लेन कर दें ताकि ऑब्जेक्टिव आसानी से याद आ जाए और हम सवाल के अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है कि मतलब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक को लेकर के हमने पिछले वीडियो में शायद डिस्कशन किया भी था, लेकिन अगर पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जो पैरामैग्नेटिक है, यानी कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। क्लास की तरह एकदम आराम से देखिए, इसको भगा के देखने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो कहने का मतलब है कि कौन एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 11 तक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं बच्चों। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 11 तक, यानी कि स्कैंडियम फैमिली का होना चाहिए, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। सिर्फ कॉपर तक के एलिमेंट ही ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। इससे रिलेटेड फैमिली में जो होगा, जैसे कि स्कैंडियम में है स्कैंडियम, इट्रियम, लेथिनियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हॉफनियम, लिख लीजिएगा, अभी हम लिखवा दे रहे हैं। वेनेडियम, नायोबियम, टेंटेलम, क्रोमियम, मॉलिबेंडम, टंगस्टन, मैग्नीज, टेक्नीटियम, रहनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑज्मियम, कोबाल्ट, रेडियम, इरिडियम, निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मरकरी। यानी कि जिंक वाला फैमिली जो है गाइज, ये जिंक वाला जो स्टूडेंट बच्चों ये फैमिली है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। बाद बाकी इस सारे के सारे फैमिली ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 11 तक। जैसे ग्रुप नंबर 3 हो गए, ये ग्रुप नंबर 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इतना ट्रांजिशन एलिमेंट होगा बच्चों। तो आपको क्या करना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट पूछेगा कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो खास करके पहला वाला लाइन इस वाले में। और दूसरा सवाल इस पर ये भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन 3D सीरीज। 3D सीरीज कौन होगा, तो 3D सीरीज भी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ये सारे 3D सीरीज हैं, सारे के सारे 3D सीरीज हैं। इसको याद कर लीजिए। 2 सवाल ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है। ये 2023 में पूछा हुआ सवाल है कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। 3 से 11 के बीच में देख लीजिएगा। 3D सीरीज बोलेगा तो 3 से 12 के बीच में देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो बच्चों एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाइनेज मेटल। 4 ऑप्शन इसमें से दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ठीक है हम देख के क्लिक कर देंगे, ये होगा। हमको पता है, आपको कैसे पता होगा। तो आपको याद रखना है कि 2 सवाल यहाँ से बन सकता है। पहला विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाइनेज मेटल, दूसरा ही बन सकता है कि क्वाइनेज मेटल किस ग्रुप का होता है। तो पीछे में गाइज आप अगर देखेंगे, पीछे वाले में जो हमने ग्रुप देखा था ग्रुप नंबर 11, ये जो ग्रुप नंबर 11 है, ये ग्रुप नंबर 11 कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये आपका क्वाइनेज मेटल है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये वाला जो है ये क्वाइनेज मेटल है। तो ऑप्शन में जब भी रहेगा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तो समझ लीजिएगा कि वो क्वाइनेज मेटल है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड क्वाइनेज मेटल होगा और इट बिलोंग्स टू ग्रुप 11। ये किस ग्रुप के होंगे, 11 नंबर ग्रुप के होंगे बच्चों। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो बच्चों अगर पूछता है कि लिगेंड में, एक सवाल दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेट लिगेंड, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। बाइडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं, तो हिंदी में हम याद करवा देते हैं आपको, जिसके पास 2 डोनर साइट हो, जिसके पास 2 डोनर साइट हो, डोनर साइट हो, ठीक है। जैसे CH2
NH2 NH2, यहाँ पे एक एन के पास लोन पेयर है, एक एन के पास लोन पेयर है, दो डोनर साइट है, एक डोनर साइट ए है, एक डोनर साइट ए है, तो इसको बोलेंगे बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड ये हो गया, दो डोनर साइट है तो बाइडेंटेट लिगेंड। अगर तीन डोनर साइट होगा तो ट्राइडेंटेट लिगेंड, चार डोनर साइट होगा तो टेट्रा, छः होगा तो हेक्सा। तो इसलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल जो इसका काफ़ी फेमस है, इसको आप देख लिए हो तो आगे देखिएगा, जैसे CH2 N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस N CH2 COO माइनस CH2 COO माइनस। अब इसके पास 6 डोनर साइट है, एक डोनर साइट है, 2 3 4 और एक लोन पर इसके पास है तो 5, एक इसके पास है तो 6। तो इसका नाम होता है EDTA। EDTA पे 4 माइनस, यानी कि EDTA पे 4 माइनस इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। ये भी फेमस सवाल है, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्सा डेंटेट लिगेंड। 6 डोनर साइट है तो कैसा हो गया, हेक्सा डेंटेट लिगेंड। तो पूछ देगा बच्चों कि हेक्सा डेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल बताइए। अब हेक्सा डेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल आप कैसे बताइएगा, डोनर साइट गिन लिए, लेकिन वहाँ पे एग्जाम्पल में सीधे दिया रहेगा EDTA 4 माइनस, तो इसलिए रट लीजिए, उतना समझना नहीं है। EDTA पे 4 माइनस हेक्सा डेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल है, सीधे क्लिक कर दीजिए। तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है O, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में दिया रहेगा ROR, या दिया रहेगा CH3O CH3, या दिया रहेगा CH3O C2H5, कुछ भी दिया रहे लेकिन उसमें O लगा हुआ होना चाहिए। ईथर पहचानने के लिए O लगा होना चाहिए, यानी ईथर का फंक्शनल ग्रुप O है, याद रखिएगा। ईथर का फंक्शनल ग्रुप O है, एल्डिहाइड का CHO है, कार्बोक्सिलिक का COOH है। ये सब फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन फंक्शनल ग्रुप ईथर का है, कौन एल्डिहाइड का है, कौन कार्बोक्सिलिक का है, और एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है। ये 4-5 फेमस है, एग्जाम में इसी 4-5 से सवाल रहते हैं, इसको आपको ध्यान में देना है, ठीक है। फिर एक सवाल दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेंस रिएजेंट। तो बच्चों सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट कौन है? तो पहला तो एक आपको ध्यान रखना है कि टॉलेंस रिएजेंट है क्या, तो सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, वो भी कैसा, अल्कलाइन सिल्वर नाइट्रेट विथ एक्वस का स्पेलिंग गलत लिखा गया, एक्वस, अरे यार, एक्वस विथ एक्वस NH4OH, एक ई वाला ध्यान में रखना है आपको। दूसरा, हालांकि एग्जाम में इतना बड़ा ऑप्शन नहीं देगा, दूसरा जो एग्जाम में ऑप्शन रहेगा आपका वो रहेगा AgNH3 का होल ट्वाइस पे प्लस, यानी AgNH3 का होल ट्वाइस, AgNH3 का AgNH3 का होल ट्वाइस पे प्लस 2 मोल के फॉर्म में, तो ये भी आपका टॉलेंस रिएजेंट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन, तो इसको ध्यान में रखना है। तो बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स कैनिजारो में
आपको ध्यान क्या देना है कनिजारो देने के लिए, जैसे कि कार्बोनाइल के बगल में अल्फा एच नहीं होना चाहिए, जैसे एच अल्फा एच नहीं है तो ये आपको कनिजारो देगा। लेकिन जैसे COO, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि अल्फा एच क्या है, हम बताते हैं। एच, अब कार्बोनाइल के बगल में जो कार्बन है, उस पर एच है तो ये अल्फा एच है, तो ये कनिजारो नहीं देगा। कनिजारो देने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा एच नहीं होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल ये रहेगा, फेमस एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये रहेगा, इस पर बेंजीन रिंग लगा दिया रहेगा दोनों साइड से। तीसरा एग्जाम्पल रहेगा, इस टाइप से दे दिया रहेगा आपको PH। ये सब कनिजारो देता है बच्चों, तो इसको ध्यान में रखना है कि कनिजारो वही देगा जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा, जिसके पास अल्फा एच नहीं होगा वही कनिजारो देगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन। तो बच्चों ये सब फेमस सवाल है, जैसे कि टॉलेंस रीजेंट, अल्डोल कंडेंसेशन, कनिजारो। भी जो भी करा रहे हैं डिस्कशन, ऑप्शन वही बता रहे हैं जो आने की संभावना है। ऐसा नहीं कि जो ऑप्शन आ गया है दोबारा वही आएगा, नहीं, हम ये भी बता रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो इसलिए हमारा वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिए और कॉपी में लिखिए और कंफर्म रहिए कि सवाल आएगा यहाँ से और आप बना के आएंगे आसानी से। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा एच होना जरूरी है। कनिजारो में क्या था, अल्फा एच होना जरूरी नहीं था, यहाँ पे अल्फा एच होना जरूरी है। जैसे CH3, COO, CH3। जैसे कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के बगल में कार्बन है, इस पे एच है तो अल्फा एच है, तो ये अल्डोल कंडेंसेशन देगा। जैसे CH3, C डबल बॉन्ड O, H। जैसे कार्बोनाइल है तो उसके बगल में कार्बन है, उस पर एच है तो अल्फा एच है। तो बच्चों अल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा एच होना एकदम जरूरी है। जिसके पास अल्फा एच होगा वो अल्डोल कंडेंसेशन देगा, जिसके पास नहीं होगा वो कनिजारो देगा। सवाल दिया हुआ है NiCO के होल 4 में Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो जैसे CO न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको X मान लिए, प्लस 0 × 4 = 0 और X = ओवरऑल 0। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया रहेगा, अपना आराम से 0 क्लिक कर लीजिएगा। CO की जगह H2O भी दे सकता है और H2O के केस में भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि CO की जगह H2O भी दे सकता है। जैसे दूसरा सवाल ही है, फेमस सवाल जो ऑक्सीडेशन में पूछ सकता है, NiCN4 पे 2-, CN का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 है, तो जिसको निकालना है उसको X मान लीजिए। -1 × 4 = -2, X - 4 = -2 और X = ओवरऑल 2। ठीक है, तो यहाँ पे Na का ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह का सवाल रहेगा, जो फेमस सवाल है हम बता रहे हैं कि इस तीनों में से कोई भी सवाल आपको बोर्ड में पूछ सकता है। एक ऑक्जिलेटो वाला भी सवाल पूछता है जो 2024 में पूछा हुआ था, ये भी CO वाला भी 2024 में था, ये भी पूछ दिया था। C2O4 का होल ट्वाइस, NiC2O4 का होल थ्राइस है, सॉरी होल थ्राइस, एक सेकेंड, होल थ्राइस, और इस पर दिया हुआ है 4-। ठीक है, तो जिसका निकालना है उसको X मान लो, प्लस इसका -2 होता है, -2 × 3 = -4, X - 6 = -4 और X = +2, यानी कि इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2 आ जाएगा। तो ये सब फेमस आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का टेक्निक है, जिससे आप ऑक्सीडेशन नंबर इजीली यू कैन फाइंड आउट। और आप आराम से वीडियो पर बने रहिए और बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, जो नेक्स्ट सवाल हम आपको कराने वाले हैं उसको ध्यान में देखिए। तो बच्चों सवाल है द टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का। क्रिस्टल सिस्टम टोटल कितना होता है, तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 होता है। याद करने का ट्रिक है CRT HOMT, हम तो ऐसे ही याद करते हैं, CRT होम टाउन, CRT HOMT। C का मतलब
क्यूबिक, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल, टी का मतलब ट्राइगोनल, एच का मतलब हेक्सागोनल, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, एम का मतलब मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक। तो बच्चों इतना आपका क्रिस्टल सिस्टम है, यानी टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितना है? 7 है। तो याद रखना है आपको कि ऑब्जेक्टिव का ही सवाल रहा है 2023 का। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट आपका सवाल है बच्चों, सेल कांस्टेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा हुआ है, द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज व्हाट। किसी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट क्या है? तो बच्चों सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू होता है L/A, यानी रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। यानी एल का मतलब हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड और बटा इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और इसके एरिया के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट सवाल होगा, नेक्स्ट सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखना है। तो बच्चों एक सवाल दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में, काफ़ी बेहतर सवाल है। द रेट लॉ इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज रेट। रेट दिया हुआ आपका, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी का स्क्वायर। बोल रहा है कि ए को कांस्टेंट कर दीजिए और बी को ट्रिपल कर दीजिए, यानी ए को ए ही रहने दीजिए और बी को 3b कर दीजिए, तब रेट लिखिए। तब रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन 3b का होल स्क्वायर, यानी फाइनली हो जाएगा रेट इक्वल्स टू के इंटू कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन 9b का होल स्क्वायर। 9 बाहर आ जाएगा, यानी कि रेट इक्वल्स टू, रेट 1 है मान लेते हैं, रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी का होल स्क्वायर इंटू 9। यानी अगर रेट 1 है तो जो फाइनल वाला रेट आया है उसका 9 गुना रेट 1 के है। रेट 1 में 9 से गुना करेंगे तो फाइनल रेट आएगा, यानी ऑप्शन में लिखा हुआ रहेगा 9 टाइम्स। कितना टाइम्स लिखा रहेगा? 9 टाइम्स। तो इस तरह से इसको बनाना है आपको, और ध्यान में रखना है कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे बनाना है। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो रटने वाला वो खुद आपको रटना पड़ेगा। रटने वाले को हम क्वेश्चन में सीधे टिक लगा देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर आपको एक सवाल पूछा हुआ है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस। ठीक है, तो नोबल गैस तो भाई याद रखने का चीज़ है। नोबल गैस याद रखना है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो बच्चों नोबल गैस इतना ही होता है, इतना ही में से कोई एक नोबल गैस होगा। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा कि इसमें से रेडियो एक्टिव नोबल गैस कौन है, ये जितना नोबल गैस है इसमें से रेडियो एक्टिव नोबल गैस कौन है? नोबल गैस कौन है बच्चों? तो रेडियो एक्टिव नोबल गैस जो है वो रेडॉन है। कौन है? रेडॉन है, रेडॉन। ठीक है, तो रेडॉन जो है रेडियो एक्टिव नोबल गैस है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जैसे हम आपको बताए थे कि 3D सीरीज पीछे वीडियो में स्टार्टिंग में ही हम बताए थे कि 3D सीरीज को, यानी 3D 4D 5D सीरीज
तो 3D सीरीज को ही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब 3D सीरीज में क्या क्या आता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो बच्चों अगर कोई पूछेगा कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन है, तो ऑप्शन में स्कैंडियम रहेगा, नहीं तो टाइटेनियम रहेगा, नहीं तो वेनेडियम रहेगा, नहीं तो क्रोमियम रहेगा, नहीं तो मैग्नीज रहेगा, नहीं तो आयरन रहेगा, नहीं तो कोबाल्ट रहेगा, नहीं तो निकेल रहेगा, नहीं तो कॉपर रहेगा, नहीं तो जिंक रहेगा। तो सीधा इनमें से कोई भी ऑप्शन रहेगा, आप सीधा क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल। तो बच्चों एक सवाल है H2O, H2S, H2HC, H2TE में स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल। देखना क्या है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम चारों जो है कि एक ही फैमिली के हैं, लेकिन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी टॉप टू बटन जो है कि डिक्रीज करता है। तो जब लोन पेयर सेम हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल H2O का होगा और सबसे कम H2TE का होगा। जैसे अगर पूछ दिया कि H2 और H2S में, H2 और H2S में, तो सिंपल है कि स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल H2S का हो जाएगा, ग्रेटेस्ट बॉन्ड एंगल H2O का हो जाएगा। सेम फैमिली का अगर NH3 और PH3 है तो NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाएगा, PH3 का कम हो जाएगा। यानी कि सेम फैमिली का अगर होगा तो फिर क्या होगा कि ध्यान देना है कि टॉप टू बटम आएंगे तो बॉन्ड एंगल धीरे धीरे घटते चला जाएगा। टॉप टू बटम बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। टॉप टू बटम क्या होगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करते चला जाएगा। जैसे बच्चों अगर हमसे पूछा जाए, किसी से पूछा जाए कि एक सवाल दिया हुआ है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। और एक और सवाल है मैग्नीज का भी पूछता है जिसका +7 होता है। इसको याद रखना है कि इसका +6 और इसका +7। नेक्स्ट सवाल है कि यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कॉपर पे 2+ आयन। कॉपर पे 2+ आयन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d9 4s1। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 3d9 में 3 4 5 3d9। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 4s1, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर कॉपर पे 2+ रहेगा तब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d8 4s0। और 3d8 का इलेक्ट्रॉन जब आप सजाएंगे तो इस तरह से होगा। 3d8 का इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कॉपर पे 2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है और ध्यान में रखना है। तो बच्चों दिया हुआ है चार्ज ऑफ 96,500 कूलम्ब, 96,500 कूलम्ब लिबरेट्स डैश फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो आंसर हो जाएगा 31.76 ग्राम कॉपर। अगर वही दिया रहता 2 × 96,500 कूलम्ब कितना लिबरेट करेगा, 2 × 96,500 कूलम्ब कितना लिबरेट करेगा, तो 63.5 ग्राम कॉपर लिबरेट करेगा। तो इस सवाल को ध्यान में रखिएगा। ये भी बोल सकता है 96,500 कूलम्ब को 1 फैराडे बोलते हैं। तो ये भी हो सकता है कि 96,500 कूलम्ब की जगह
ऑब्जेक्टिव में 1 फैराडे दे दिया रहा है। हम जैसे जैसे बोल रहे हैं ध्यान में रखना है, या 2 × 96,500 कूलम की जगह 2 फैराडे दे दिया रहे, तो फिर सवाल में आपको हिचकना नहीं है, सवाल को आसानी से बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सवाल दिया हुआ है कि 2024 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज हाइड्रोलाइज्ड बाय SN1 मैकेनिज्म, यानी कि इजली SN1 रिएक्शन कौन देगा। तो आपको याद रखना है कि SN1 के लिए इजली, जैसे कि याद रखना है मिथाइल, तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे CH3X और CH3CH2X। जो बच्चे चाहते हैं कि हम रट के एग्जाम पास कर लेंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव का टिक लगा करके, पॉसिबल नहीं है भाई। डिस्कशन देखोगे यहीं से सवाल आएगा। तो ई हो गया आपका मिथाइल, ई हो गया आपका मिथाइल, और ई हो गया बच्चों 1 डिग्री, ई हो गया 1 डिग्री। तो मिथाइल और 1 डिग्री में अच्छा SN1 कौन करेगा, तो सॉरी SN1 नहीं SN2, अच्छा SN2 कौन करेगा, तो मिथाइल वाला करेगा। SN2 अच्छा करता है मिथाइल, तब 1 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 3 डिग्री। अगर वहीं पे बच्चों अगर SN1 पूछ रहा है तो 3 डिग्री अच्छा करेगा, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब मिथाइल। अगर सवाल में दिया हुआ है कि CH3X, तो जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितना डिग्री है, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री हो गया ओवरऑल। और CH3CH2X, और ये कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में अच्छा SN1 कौन करेगा, तो अच्छा SN1 2 डिग्री करेगा। तो बच्चों इस तरह से ध्यान में रखना है कि SN1 3 डिग्री सबसे अच्छा करेगा। जैसे 3 डिग्री देख लो कैसा होता है, ई हो गया बउआ आपका 3 डिग्री, और ई हो गया आपका 2 डिग्री। तो 3 डिग्री और 2 डिग्री में अच्छा SN1 3 डिग्री करेगा। ये 3 डिग्री हो गया और ये हो गया 2 डिग्री। तो अच्छा SN1 कौन करेगा, 3 डिग्री करेगा। तो इस तरह से सवाल को आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। पूछ रहा है कि लुकास रिएजेंट कौन होता है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। 2024 का भी सवाल है, लुकास रिएजेंट कौन होगा। तो बच्चों लुकास रिएजेंट देखने के लिए आपको क्या करना है कि लुकास रिएजेंट के लिए याद ही कर लो कि एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, लुकास रिएजेंट के लिए इसको इतना आप याद करके रख सकते हैं कि लुकास रिएजेंट का क्या होता है, अनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। एक सवाल जो 2023 में भी है साथ और 2024 में है कि ब्यूटेन टू ऑल कितना डिग्री एल्कोहल है। तो ब्यूटेन टू ऑल CH3CHOH CH2CH3। अब देख लीजिए ब्यूटेन टू ऑल कितना डिग्री एल्कोहल है। तो जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 1 डायरेक्टली अटैच 2 कार्बन से है, तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो ब्यूटेन टू ऑल 2 डिग्री एल्कोहल होता है। इसको आपको याद रख लेना है कि ब्यूटेन टू ऑल कितना डिग्री एल्कोहल होता है बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल होता है। ऐसे आप अगर 2024 का सवाल देखेंगे तो उसमें फिर से 4 एग्जाम्पल दिया हुआ और पूछ रहा है कि टर्शियरी एल्कोहल कौन है। तो याद रखिएगा जैसे CH3CH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्कोहल है, जिसको हम लोग प्राइमरी एल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट CH3OH, ये कितना डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है। कितना डिग्री एल्कोहल है बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल है। कैसे पहचानना है कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल है। तो इसको हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल।
नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये जो कार्बन है, ये कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है और जो 3 डिग्री कार्बन है और इस पर एल्कोहल है तो 3 डिग्री एल्कोहल हुआ, 3 डिग्री एल्कोहल हुआ, जिसको हम लोग टर्शियरी एल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्शियरी एल्कोहल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी पहचान लीजिए और इससे डायरेक्ट सवाल पूछेगा। 2 सवाल 24 में लगातार ऊपर नीचे है, ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? ध्यान से सुनना है बच्चों, ध्यान से। तो जो रेट होता है K कंसंट्रेशन R का स्क्वायर, K हो गया रेट कांस्टेंट, तो K इक्वल्स टू हो जाएगा रेट बट्टा कंसंट्रेशन ऑफ R स्क्वायर। तो रेट का यूनिट हो जाता है मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स बट्टा मोल लीटर इन्वर्स का होल स्क्वायर। अब ध्यान क्या देना है कि मोल स्क्वायर, मोल ऊपर में है, मोल स्क्वायर इधर में, तो ये हो जाएगा मोल इन्वर्स और लीटर इन्वर्स 2 है, ऊपर में -1 है तो -2 पड़ जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी कि लीटर सेकेंड इन्वर्स, यानी मोल इन्वर्स लीटर सेकेंड इन्वर्स। तो बच्चों इस तरह से जिस ऑर्डर का पूछेगा सीधे क्या करना है कि आपको मतलब घुमाना है और सीधे रिएक्शन को बना लेना है, यूनिट निकालना है। इसके लिए हम आपको फॉर्मेट एक बता दे रहे हैं, ठीक है, एन के टर्म में। जैसे कि फॉर्मेट क्या है कि nth ऑर्डर रिएक्शन का लिख लीजिए रेट इक्वल्स टू K कंसंट्रेशन R का पावर n, K इक्वल्स टू रेट बट्टा कंसंट्रेशन। ये आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, जो हम रिजल्ट निकाल के देंगे उसको ध्यान में रखना है। मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स बट्टा मोल टू द पावर n इंटू लीटर टू पावर -n, तो हो जाएगा मोल का पावर 1 - n इंटू लीटर का पावर n-1 इंटू सेकेंड इन्वर्स, यानी मोल का पावर 1 - n लीटर n का पावर -1 इंटू सेकेंड इन्वर्स। यानी जिस ऑर्डर का रिएक्शन पूछेगा n की जगह वही डाल देना है। अगर मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर का पूछ रहा है, तो n की जगह 1 डाल दो, सेकेंड ऑर्डर का पूछ रहा है तो n की जगह 2 डाल दो। यानी जिस ऑर्डर का रिएक्शन पूछ रहा है n की जगह उतना डाल करके सीधा यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो आप। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान से मतलब देखना है और बनाना है। एक है आपको रटने वाला सवाल बहुत है, बहुत सारा ऐसा सवाल है जिसको रटना है। जब आप इस वीडियो को 2 वीडियो हम डाले हैं, पहले डाले थे को अभी डाले थे, डिस्कशन पूरा देख लीजिएगा तो हमको लगता है टोटल ऑब्जेक्टिव बनेगा। और 19 से 24 तक का ऑब्जेक्टिव जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा फेयरवेल के बाद तो 19 से 24 5 सेट डिस्कशन करा दूंगा, सवाल वहीं से आएगा, ज़्यादा लोड आपको नहीं लेना है बच्चों। तो थैंक यू, आप हमारे चैनल पर इसी तरह से बने रहिए और वीडियो को अच्छे से देख करके नोट्स बनाइए। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी व्यस्तता में बनाए हैं, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल, द एंड।